रब की क्या शान है। जैसे रब एक जगह फरमा रहा है कि जब ये किसी आफत मुसीबत में फंसे होते हैं तो ये तड़प के मुझे पुकारते हैं, और जब मैं वो नुसरत या वो प्रॉब्लम इनसे दूर करता हूँ तो ये साथ ही दूसरों को मेरे साथ शामिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसमें एक तो ये है कि मैंने किसी को सूरह रहमान का बताया तो वो मेरे गोडे गिट्टे चूमना शुरू कर दे, या मैं करने को देखा फिर मैंने तुम्हारा ठीक कर दिया तो मैं भी मारा जाऊंगा, मेरी सोच गलत है। ठीक है, आ सकता है। लोग जब आपकी तारीफें करते हैं ना तो ख्याल ही आता है, और शिरक में और इश्क में बड़ा बाल बराबर ही फर्क है। ठीक है। तो वो हद जो है वो ख्याल पे भी पकड़, एक जगह आती है वहाँ प्यार ख्याल पे भी पकड़ है। जब आप उसके ज़्यादा करीब जाएंगे, कुर्बत जाएंगे, फिर लॉज भी बड़े डिफरेंट होते जाते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि फिर ये उसमें दूसरों को शामिल करना शुरू कर देते हैं। आपको कई ऐसे मिलेंगे, वो डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ होगा, आप उन्हें सूरह रहमान सुनवाएंगे या उन्हें कहेंगे वो सुन लेंगे। फिर आप उन्हें कहेंगे कि अब आपका क्या हाल है, वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ, रिपोर्टें ठीक है। वो कहेंगे ये बाकी इसको भी बताए, इसको भी ये मसला है। वो कहती है हाँ नहीं, सूरह रहमान भी सुनी थी, लेकिन वैसे मैंने वो जो एक फलानी दवाई खाई थी ना, और वो जो मैंने एक होम्योपैथी की, और मैंने वो जो फलाना वजीफ़ा भी किया था, और वैसे हमने वहाँ से वो फलाना काम भी किया था। ठीक है। तो आपने फिर भी बड़ा ब्रेव फेस रखना है, और ये नहीं उन्हें गुस्से में याद करना शुरू कर देना कि तुम्हें वो दिन या वो रात भूल गई है जब तुम ऐसे चीखें मार रही थी कि बस मैं खुदकुशी करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, और यही वजीफ़े और यही होम्योपैथी एलोपैथी या सारी तुम कर रही थी। तो 7 डेज में क्या चेंज आई है, या 8th डे पे, या अब भी इतने दिनों के बाद, जैसे किसी की अगर औलाद नहीं हो रही तो वो औलाद तो खैर 7 दिन बाद नहीं हो जाएगी, बहुत भी जल्दी, तो 9-10 महीने बाद ही होगी। अल्लाह का एक निज़ाम है। लेकिन उस बंदे की अगर सोच बदल गई, सबसे पहले बीमारी उसकी सोच में होती है, मसला उसकी सोच में अटका होता है। आप उसे अल्लाह से जोड़ते हैं, जो ही उसकी डायरेक्शन सीधी होती है, जैसे जहाँ ट्रैफिक जैम होता है ना, उसमें असल में मेन गाड़ी सिर्फ एक होती है, पहली जिसने काम खराब किया होता है, उसको कोई जाने नहीं दे रहा होता। अगर उसे सीधा कर देना, उसको जाने दें, तो बाकी सारी ट्रैफिक फिर चल पड़ती है। तो असल में तो आपने वो सिरा उसे पकड़ाया होता है। लेकिन हम इंसानों में ऐसे इंसान हैं कि जो ही ठीक होते हैं तो उसके साथ ही उन्हें कहते नहीं वो फलां ने ऐसे किया, फलां ने वैसे किया, और फिर बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। एक चीज़ ये, ऐसे लोगों से मिलोगी, फिर ऐसों से भी मिलोगी जो आपसे बहुत प्यार करेंगे लेकिन इस हद तक कर देंगे कि आप जान छुड़ाते फिरोगे कि यार मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने सूरह रहमान का बताया था, आप भी बताएं तो हो जाएगा। इसमें बड़ा दिल दुखता है कि 1,000 बंदे का काम होगा, वो हज़ार के हज़ार वाह वाह भी करी जाए, मानी भी जाए कि आपके कहने से ठीक है, आपने बताया था, मैंने किया, मैं ठीक हो गया। लेकिन आप जब उन्हें कहेंगे ना आप आगे बताएं, आप खुद आगे बताएं, कोई कहेगा मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, खवातीन को तो खैर वैसे भी मसला है, वो जी मैं सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, या फ्रंट पे नहीं आ सकती, या मेरा सोशल सर्कल ही बड़ा छोटा है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मजबूरी है। लेकिन रिश्तेदार तो होते ही हैं। आपको तो ये ना कि शायद मेरी बात नहीं मान रहे, या मेरे ये शुरू में ऐसे हो जाता है। तो जिसको भी बताएं वो ये कहते हैं कि हाँ वो तो हमने सुनी हुई है, तो कहते हैं हमें पता है, हाँ वो हमने सुनी हुई है, डॉक्टर जुबेद वाली। हाँ जी डॉक्टर। बाबा जी ने बताया था, मुझसे कहते बाबा जी अल्लाह की सूरह रहमान, मेरी नहीं ना, मैं तरीका कार बता रहा हूँ। उन्हें एक क्लियर किया करें कि हमें आपको इलाज बता रहे हैं, मजहब नहीं बता रहे। मजहबी लोग उस पर एतराज़ करते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये बिदत कर रहे हैं। तो हम मजहब के तौर पे, इबादत के तौर पे नहीं बता रहे, हम इलाज के तौर पे बता रहे हैं। दूसरे आपको मिलेंगे, एक तो ये एतराज़ करते हैं कि शायद कोई मजहबी काम बता रहे हैं तो फिर बिदत ना हो जाए, उन्हें ये डर होता है, बिल्कुल सही डर होता है, ख्याल रखना चाहिए मजहब में। लेकिन उन्हें बता दें कि ये तरीका इलाज के तौर पे। ठीक है। पानी के बारे में जैसे कई लोग बहस, वो कहते हैं जी पानी आंखें बंद करके क्यों पिए, हुजूर का हुक्म है खुली आंखों से। और यार उनके लफ्ज़ हैं कि पानी को देख लो, पीने से पहले उसे देख लें कि पानी साफ़ है या नहीं साफ़ है। अब ये नहीं है कि पानी में देखी जाए वो नाक में चला जाए सारा, मतलब वो पानी में देख, पानी साफ़ है, बल्कि एक घूंट पी भी लें पहले। ठीक है। वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जी बिस्मिल्लाह क्यों ना पढ़िए, अच्छा पहले कभी याद नहीं होगी। ठीक है। पहले पढ़ दे हो या ना पढ़ दे हो। मैं आज आपको बताता हूँ मेरे जो तजर्बे हैं ना, मैं आपको बताया कि वो बताएं तो नहीं तो बिस्मिल्लाह क्यों ना पढ़िए, मैं कह जी पढ़ें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरी पढ़ें, देख लें। अब आंखें बंद करें, ये 1 मिनट की दुआ या मुराकबा या इलाज बता रहे हैं आपको। एक लम्हे को ज़रा अपने अंदर जाएं, अपने अल्लाह की तरफ ध्यान करें। अल्लाह करे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने से आपका ध्यान ही उधर हो जाए तो ये और अच्छी बात है। लेकिन आपने आंखें बंद करके प्यार से 3 बार अल्लाह कहना है। मुराकबा ये इस्लाम में हराम नहीं है, ये सरकार अपने सालों कराते भी रहे। तो उस हिसाब से हम कोई ऐसा इलाज नहीं बता रहे कि जो वो इलाज के तौर पे बता रहे हैं। फिर जो दुआ कराते हो आप में से कुछ को मसला होता है कि सर मेरे पे कोई यकीन नहीं करता जो आपका मसला है। जी कोई बात नहीं, आप अपने अंदर ये जज्बा रखें कि मैंने दुआ करानी है, बतानी है। हर दुखी, बाबा जी कहते थे, आज ही किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने दुआ कराई है, बाबा जी की पुरानी काकी हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है। तो मेरे साथ थोड़ी देर बात करती रही, कहती हैं डॉक्टर साहब देखें ना, काम भी बड़ा मुश्किल है, मुझे आप आज अपना राज दें। मैं कह जी बताएं, हुक्म करें, कौन सा राज। कहती हैं कि बाबा जी कहते थे कि
आपको याद है बाबा जी कहते थे कि दुखियों के दुख छीन लो, कोई नफरत भी करे तो इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि उसकी नफरत चूस लो, और उसे प्यार में प्यार से इतना उसको नहाल कर दो, लिथड़ पिथड़ कर दो कि वो नफरत करना भूल जाए। नफरत बीमारी है, गुस्सा बीमारी है, हसद बीमारी है, दश। मैंने कहा जी बाबा जी कहते थे, कहते आपको याद है बाबा जी बार कहते थे कि दुखियों के दुख छीन लो। मैं कहा जी कहते होते थे। कहते कहते दर्द आशना बनो, दर्द से प्यार करो, शेयर कर लो दर्द। मैं कहा जी आप हुक्म करें। कहती मैंने यही कहना, हुक्म हुक्म ना करें, सच्ची बात बताएं, या आप जब दूसरों के दुख छीनते हैं तो सारी बात है वो बीमारी आपको हो जाती है। मैं कहा बाजी अल्लाह रहम करे, मैं गड्डी चला रहा हूं, पहले ही ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो मुझे क्यों होनी है बीमारी? मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं अब हर एक की बीमारी मुझे होने लगी तो अल्लाह रहम करे, मैं तो सारा दिन में पता नहीं कितने पेशेंट देखता हूँ। कहती नहीं नहीं नहीं, ये मैंने उनको कराया था, उन आंटी को चक्कर आते थे, मुझे चक्कर आई जा रहे हैं, उनको सर दर्द होती थी, मुझे सर दर्द हो गई है। एक ये लोग डर के भाग जाते हैं। ये लोगों में कॉन्सेप्ट है कि जी अगर इस तरह किसी को दुआ कराएं या किसी को रूहानी इलाज बताएं तो वो बीमारी या वो मुसीबत आप पे आ जाती है। ठीक है, वो थोड़ी देर को आपकी रूहानी कैफियत ऐसे हो सकती है कि जैसे आपने कोई दलदल में गिरा हुआ है या कोई गंदे नाले में गिरा हुआ है, कीचड़ में गिरा हुआ है, आपने उसे पकड़ के खींचा है, तो आपके हाथ भी गंदे हो सकते हैं, आपको बू भी आ सकती है, आपका जोर भी लग सकता है। और आगे अगर मेरे जैसा जहाज हो, नशा करके गिरा हुआ है गंदे नाले में, तो आप उसे पकड़ के खींच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग उजमा जैसा कोई हमदर्द दवाखाना तुरया फिरया है बेचारा, जहाज डिग पिया तो कट दे लाओ, वो जहाज अगू कहता तुम इधर ही लैंड कर जाओ, असी कितने उधर आइए, तो कई बार वो भी आपको खींच लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जिन्हें दुआ करानी होती है इनकी तारीफों से बचना होता है, नहीं तो ये आपको उसी खड्डे में गिराने लगते हैं जिसमें खुद गिरे होते हैं। तो उसमें थोड़ी देर को हो सकता है, मैं इसका हाल बताता होता हूँ। उन्हें भी बाजी को मैंने यही कहा कि बाजी आपने जिनको दुआ कराई है ना, चूंकि आपकी वो खाला सास थी, तो आपने कहा कि अज जिन्होंने पता लगे, अज जिन्होंने पता लगे अल्लाह इन्हू ठीक कर। मैं क्या रोजे तो पहले का वाक्य तुम दस रहे हो, कहते डॉक्टर साहब मैं दस नहीं सकती, जो अफतारी की सारी बाहर आ गई। मैं क्या आपने ये दुआ की है? कहती देखते तू बड़ा बाबा जी के दौर, तुम्हें बाबा जी ने पूछना सी इस खबीस ਨੂੰ पता किवें लगता है। मैं क्या ये खबीस आप इतना खबीस है, मैंने अपनी कमीनियां सोचा था पता है। तो मैं वो सोचता हूँ कि आपने भी ये किया होगा, आपने कहा होगा आज काबू आई है ना ये खाला सस, ये हूँ यही मेरे घरदियां दसेगी कि बड़ी पीरनी है, कितनी मेरी दुआ है मेरे बाबा जी की सूरह रहमान। ठीक है, कहती अल्लाह की कसम मैंने यही सोचा था। मैं क्या तुम क्यों पार्टी बने सो? आपने अल्लाह में कहा कि हर सूरत में इस जालिम को छोड़ दे, तो मजलूम की आने आपको पकड़ लिया, जिसको आप छुड़ा रही थी आपने छुड़ा तो लिया। कहते हाँ वो तो दुआएं दी जा रही हैं, लेकिन मेरा दिल करता पे मुंह से हथ रख दिया। मेरे को बहुत चक्कर आ रहे थे, मैं 2 बारी उल्टियाँ कर चुकी हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा तस्बीहों वाली हैं, शायद आंटी बहुत इबादत गुजार हैं, तो वो ओवरडोज थी, आपने थोड़ा सा उनका चार्ज लिया, लेकिन हो गया काम, कुछ नहीं अभी ठीक हो जाता है। कहती आपसे बातें करते ठीक हो गया। तो आप सही बताएं, ईमानदारी से बताएं, आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही? मैं मेरी तबीयत नहीं खराब हो रही, लेकिन मैं जिथे जाना है मेरी गड्डी फंस गई है, ट्रैफिक नहीं मेरी खुल रही, मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ, वो है एक मेरा मसला। फिर भी मैं आ ही गया। दूसरे ये मिलेंगे। तीसरा मेरे वाला सिचुएशन है, जब मैंने दुआएं करानी शुरू की, आईसीयू में होता था, जिसको दुआ करानी उसने मर जाना, जिसको दुआ करानी उसने मर जाना। और चूंकि 15 बेड का आईसीयू था इत्तेफाक में उस वक्त, तो मैंने सीरियस पेशेंट देख के उन्हें दुआएं करानी है, सोया हुआ है तो उसकी अम्मी अब्बू को करा देनी, बेहोश है तो उसके घर वालों को बताना। तो जाहिर बात है मशहूरी तो हो गई कि डॉक्टर साहब जिन्हें ने बड़े अल्लाह वाले भी ने, मुझे याद है नाइट्स थी मेरी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता था रात को। वो मुझे आज तक याद है कि हफ्ता की हुआ था, तो कुछ पेशेंट्स की डेथ हो गई, कुछ बेहतर हुए, कुछ अभी वहीं थे। तो एक पेशेंट आया था, ठीक है, तो उस रात को मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग आया था, मैं दुआ नहीं करा सका था, मैं चला गया ओवर दे के, लेकिन वो देखती रही कुछ उसकी अम्मा। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं अगले दिन राउंड करने लगा तो काफ़ी आईसीयू खाली था, तो मेरे जहन में था कि ये वाले रहते हैं, इन्हें दुआ नहीं कराई हुई, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मैंने देखा उनके दोनों साइडों वाले बेड जो हैं खाली थे, सीरियस थे पेशेंट, मुझे भी अंदाज़ा था, ओवर लेते हुए भी डॉक्टर्स दूसरे को बता देते हैं कि ये एक्सपायर हो गया है, इसको डिस्चार्ज कर दिया, ये शिफ्ट हो गया है। वो तो उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने राउंड शुरू करना था, मैं जाके उनके बेड पे खड़ा हुआ। लड़का तो वेंटिलेटर पे था, तो मुझे याद है कि उसकी अम्मी जो थी ना, मैं गया ही तो मैंने कहा जी क्या हाल है इसका? जी ठीक है बढ़िया। मैं क्या कोई तब्दीली आई? आज तक कोई नहीं आई। मैं कहा अच्छा। मेडिकली जो मैंने पूछना था मैंने पूछा, अब मैं उसे एग्जामिन किया, वो मेरी आदत थी सारा करके ना नोट्स अपने, मैं बड़े आराम से उन्हें कहता हूँ कि सांस की नब्ज़ पकड़ने लगा। तो मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। वो तो जंप मार के अपने बच्चे के ऊपर लेट नहीं गई, साहब मेरा हाथ खड़े करके कहती चल परे सोने मुंह वाला। तो मैं तो हैरान परेशान, कहती तू कल जिन्नियां नूं कराइयां ने वेख सारे मर गए।
मैं भी इतना एम्बैरस, मैं उसको, वो सिस्टर अल्लाह जन्नत सी शाजिया इकराम होती थी, वो उन्हें समझाना शुरू हो गई वालची स्टाफ। उन्हें कहती कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसे ऐसे भी पेशेंट ठीक हुए हैं, हमने देखे हैं, ये अल्लाह का कलाम ही है। उन्हें कहा साढ़े भी अल्लाह का कलाम है, ਇਹਦਾ कोई बात नहीं है अल्लाह, ठीक है सुना लांगे ਅਸੀਂ, सुनी बड़ी सुनी ਅਸੀਂ। वो तो ऐसे अम्मा लड़ने मरने पे आ गई होगी, नहीं परे हो जी हथ लाई। मैं बाबा जी को फोन कर दिया, मैं कहा बाबा जी जिन्हों दुआ कराना वो मरी जा रहा है, और अभी एक अम्मा है उसने तो ये यहाँ पे ठीक ठाक सीन क्रिएट कर दिया है। बाबा जी कहते हैं नौकरी भी करनी है, ये रोटी जो है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी रुकन है, ये ना वो नौकरी से निकल जाए, रहने दे, नहीं कराती तो ना कराए, हमने ठेका चाया हुआ है, ठीक है तू चुप कर जा, ये खुद ही तुझे कहेगी। याद रखी ये आखिर में सारे इधर ही आएंगे, मुझे कोई उस वक्त तो नहीं उनकी बात समझ आई, कहते ये खुद तुझे कहेगी तो उस दिन करा दी। दिमाग की सोजिश होती है, एन्केफेलाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार से भी जरा ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है। उस बेचारे को फिट शिट्स पड़ रहे थे सारा। मुझे याद है कि वो अम्मा ने तो जनाब ऐसे मुझे देखती थी, जिधर जब आईसीयू में जाता था उसके बेड के करीब करीब आता था तो अम्मा मुझे घूरना शुरू कर देती। पूरी नाइट उसने पहरा दिया अपने पुत्र के ऊपर, ठीक है। मैं बाबा जी को फोन करके तो बाबा कहते कोई बात नहीं, जो नहीं कराता रहने दो बेटा, बाबा कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं अपने मसले का हल पूछूं, मैं बाबा जी मैं जिसको दुआ कराता हूँ वो मर जाता है, कहते वो तो उसकी मुश्किल आसान होती है, उसकी दुआ हो गई। मैं क्या वो मारन गए, चंगी दुआ हो गई, कहते अच्छी बात है बेटा बाबा उसकी दुआ हो गई। तो समझ तो नहीं आती थी बात की। वो काका बाबा मर्जुल मौत का तो शिफा ही मौत है, ये तो मौत ही आए तो जान छूटती है। मेरे जो 3 सीरियस पेशेंट को कराया, 3 एक्सपायर। तीनों एक्सपायर हो गए ना, उन्होंने बुटर आई हो गई, ठीक है।